नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4 जगहों पर चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने लालू फैमिली पर निशाना साधा तो 15 साल के काम की चर्चा भी की। तेजस्वी और चिराग पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन अपने प्रचार के लिए बोलते रहते हैं। सीएम ने कहा कि अगर मौका मिला तो वे फिर जनता की सेवा करेंगे। स्वर्गीय राम लखन बाबू के पौत्र में कितनी बुद्धि है, काम की कितनी समझ है और किस तरह से कोई काम को करवाने में लगातार व्यस्त रहते थे, काम करते थे। ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है जिसको किसी चीज की समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वैसे ही लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आप जान लीजिए, और हम लोगों को जब से मौका दिया है आप लोगों ने, हम तो एक बार नहीं अनेक बार यहां पर आए हैं, फिर आ जाने का मौका मिला है। हम तो आपका अभिनंदन करते हैं, लेकिन आप बताइए कि जब से काम करने का मौका मिला हमने क्या कहा? न्याय के साथ विकास करेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और हर तबके का उत्थान। अभी अध्यक्षता कर रहे थे, वो एक बात बोले, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ इसलिए रहते हैं। महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया। अब कोई भी काम आप करिएगा, आदमी का स्वभाव होता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा ही, चाहे कुछ भी करिए कुछ गड़बड़ करता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, चंद धनी मानी लोग, बड़े लोग हमारे बहुत खिलाफ हैं। हम तो महिलाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने शराबबंदी लागू किया। लोग बहुत सख्त हैं, सख्ती से मेरे खिलाफत करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा प्रचार दुष्प्रचार करते रहते हैं। तो यही तो सबका है। कुछ लोग हैं जिनको कोई काम करने का न अनुभव है, न काम कैसे किया जाता उसकी जानकारी है, न समाज में एकजुटता रखें इसके बारे में कोई लोगों का विचार है, लेकिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमारे खिलाफ बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है, इधर से उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे भाई, हमको मालूम है। हमको लगता है कि जाओ, जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो भी हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी योजनाएं चलाई और सब लोगों के लिए काम किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया। क्या कुछ खास रहा नीतीश के बयान को, वो भी समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी योजनाओं को हर जगह पर, हर सभा में बताते रहते हैं। 15 साल बनाम 15 साल का जिक्र वो जरूर करते हैं। लालू राज के बारे में भी याद दिलाते रहते हैं। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के बारे में भी वो बताते रहते हैं। और जाहिर है लालू शासन कैसा रहा ये बताना जरूरी है, क्योंकि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार ही बिहार में राज कर रहे हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी शपथ पत्र में ढेर सारी
जानकारियां छिपाई हैं। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी के शपथ पत्र में 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्ज देने की बात कही गई है, लेकिन यह जिक्र नहीं है कि इस राशि का लोन किस कंपनी को दिया गया और इसका पैसा कहां से आया। सुशील मोदी ने भविष्यवाणी की है कि भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी को जेल जाना होगा। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने राघोपुर से जो अपना नामांकन दाखिल किया है, उसमें अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसमें जानबूझकर बहुत सारे तथ्यों को छिपा दिया गया है या गलत जानकारियां दी गई हैं। इसलिए मैं उसके कुछ एफिडेविट के मुद्दों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहला था कि उन्होंने अपने एफिडेविट में ये बतलाया है कि उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण किसी कंपनी को दिया है। तो आखिर उनके पास 4 करोड़ 10 लाख रुपए आया कहां से? और 2015 में जब इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था, उस समय उन्होंने दिखलाया था कि 1 करोड़ 7 लाख रुपए का लोन उन्होंने किसी भारतीय कंपनी को दिया है। तो 2015 में 1 करोड़ 7 लाख का ऋण दिया गया किसी कंपनी को, और ये अब लोन बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिना किसी नौकरी को नौकरी नहीं करते हैं, वो कोई व्यापार नहीं करते हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आया? और उन्होंने अपने प्रोफेशन में लिखा है सामाजिक कार्य और क्रिकेटियर। तो आखिर बिना किसी नौकरी के व्यवसाय कितना पैसा कहाँ से आया? तो IRCTC घोटाले में ये चार्जशीटेड है, और केवल चार्जशीटेड ही नहीं है बल्कि ट्रायल प्रारंभ होने वाला है। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अभी तक ट्रायल इस IRCTC घोटाले के मामले में उनका ट्रायल जो है ये प्रारंभ हो गया होता। और भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले पर वो बेल पर हैं। जिस तरह से लालू यादव को जेल हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, तेजस्वी यादव बच नहीं पाएंगे, उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। इतना फुल प्रूफ ये मामला है। लालू प्रसाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया, तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। स्वर्गीय रघुनाथ झा ने 2005 में गोपालगंज में NH के पास का 2 मंजिला मकान तेजस्वी और तेज प्रताप को 15 वर्ष की आयु में गिफ्ट कर दिया। और कांति सिंह ने भी 2005 में चितकोड़ा में G+2 जो 2 मंजिला मकान है वो गिफ्ट कर दिया। लेकिन इस एफिडेविट में वो दिखा रहे हैं कि हमने परचेज किया। तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सार्वजनिक कर चुके हैं। तो जो संपत्ति उनको कांति सिंह और रघुनाथ झा ने गिफ्ट में दिया, उस संपत्ति को एफिडेविट में दिखा रहे हैं कि ये संपत्ति हमने 2005 में खरीदी। तो अगर 2005 में तो आपकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। अभी कल आपने जो एफिडेविट किया उसमें उम्र लिखाया 31 साल। तो 2005 का मतलब 15 साल पहले। तो 15 साल की उम्र में आपके पास पैसा कहाँ से आया कि चितकोड़ा पटना के अंदर 2 मंजिला मकान खरीदने के लिए, या गोपालगंज के अंदर NH के बगल का मकान खरीदने के पैसा कहाँ से आया? 31 साल की उम्र में आज वो 52 संपत्ति के मालिक हैं। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये कोई नया एविडेंस सारे पुराने पत्रकार जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। तो आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? लोगों की जिंदगी बीत जाती है तब मुश्किल से कोई एक मकान खरीद पाता है, बना पाता है, 2-4 कितना जमीन खरीद पाता है। लेकिन आप क्रिकेट में फेल कर गए। आप क्रिकेट में IPL भी नहीं खेल पाए, 9th क्लास से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, आपके माता पिता के पास कोई एंसेस्ट्रल पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी कि बच्चों को वो इनहेरिट हो गई। तो फिर आखिर में इतनी कम उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए?
तो सुशील मोदी ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है लालू परिवार पर संपत्ति को लेकर। खबरें लगातार जारी हैं, लौट रहे हैं जल्द। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का सीजन मतलब खरीदारी का मौका, और इस मौके पर चौका मारने आ गया है मिंत्रा का बिग फैशन फेस्टिवल, जो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए जानते हैं मिंत्रा के सीएफओ से क्या कुछ खास है। मिंत्रा का ये अभी तक का सबसे विशिष्ट फैशन उत्सव मनाया जाएगा। इस बिग फैशन फेस्टिवल के तहत मिंत्रा अपने ग्राहकों के लिए 5000 ब्रांड के साथ 9 लाख स्टाइल्स प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा अनुमान है कि इस बार मिंत्रा के बिग फैशन फेस्टिवल में 40 लाख से भी अधिक ग्राहक अपनी पूरे परिवार की त्योहार की शॉपिंग खरीदारी कर पाएंगे। इस त्योहार में देश के विविध संस्कृतियों को मनाने के लिए हमारे ऐप में एक फेस्टिव स्टोर बनाया है। इस स्टोर में क्षेत्रीय कलेक्शन जैसे कि बंदनी, बनारसी, कांता, कांजीवरम आदि को भी प्रस्तुत किया है। इस फेस्टिवल स्टोर के द्वारा नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली जैसे पर्वों को मनाने के लिए विशेष कलेक्शन लेके आए हैं। मिंत्रा अपने वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर में कई प्रोटोकॉल्स लगाए हैं, जिनमें कर्मचारी, किराना स्टोर्स एवं ब्रांड्स सख्ती से पालन कर रहे हैं। नियमित तापमान जांच, सोशल डिस्टेंसिंग, डिलीवरी बैग का लगातार स्वच्छता का उपयोग रखना और नियमित रूप से हाथ साफ करना इसमें शामिल है। ग्राहकों को संपर्क रहित डिलीवरी एवं डिजिटल पेमेंट्स का प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस बार आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे 10% का एक्स्ट्रा छूट है, और मिंत्रा इनसाइडर्स के लिए विशेष ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।